हेलो एवरीवन। तो कैसे सभी लोग बढ़िया होंगे। तो आज एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक हमारा लेंगे हम आज। ठीक है, तो क्या है ये टॉपिक कि अब तक तो भैया सब कुछ बर्बादी हो गया। क्या बर्बाद हो गई? टाइम। अब एग्ज़ाम के टाइम, जब एग्ज़ाम चलने वाले हैं उनके टाइम में थोड़े से पासिंग मार्क्स कैसे लाएं। ठीक है, यानी कि बीएससी का टाइटल ये भी हो सकता है कि बीएससी का सारा साल बर्बाद हो गया। अब एग्ज़ाम के टाइम पे क्या करें। ठीक है, पासिंग मार्क्स कैसे लाएं। अब तरीके तो बहुत सारे हैं, लेकिन एक तरीका बता देता हूँ आप लोगों को। ठीक है, इसमें 6-7 टॉपिक्स में कर लूँगा। ठीक है, 6-7 लाइन्स आपको बताऊँगा, तो उसको ध्यान से देखेंगे। ठीक है, वीडियो को लास्ट तक देखें। और कोई भी टॉपिक, मैंने बार बार बताया कि कोई भी टॉपिक आपका नहीं हो रहा है सिलेबस के अंदर, तो उसके लिए कमेंट कर दो और वीडियो को लास्ट तक देखो। तो पहला है हमारा भाई, चलिए इसको स्टार्ट कर देते हैं। पहला हमारा टाइम टेबल बनाओ। भैया सब लोग कहेंगे कि टाइम टेबल तो हम बना चुके हैं, लेकिन उससे काम नहीं चल रहा। लेकिन ये टाइम टेबल ऐसा नहीं है। ठीक है, एक टाइम टेबल मैं बनवा देता हूँ। ठीक है, ये टाइम टेबल ऐसा नहीं है। अब करना क्या है, हमारे पास 3 टाइम होते हैं, यानी कि 3 पहर होते हैं। 3 पहर कैसे? जैसे सुबह होगी, ठीक है, दोपहर हो गया। ठीक है, दोपहर को तो चलो छोड़ ही दो, चलो दोपहर को पकड़ लो। ठीक है, तो हमारा एक तो सुबह हो गई, एक दोपहर हो गया और एक हो गया आपका रात। ठीक है, तो क्या करना है, पहले सब्जेक्ट्स लिख लेना है। ठीक है, इसको 12th वाले भी देख सकते हैं, हिंदी इंग्लिश और ऐड करके। लेकिन मैं फिलहाल यहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स को ही डिस्कस कर रहा हूँ। तो मेरे पास क्या है, पहले यानी कि टाइम। अब 3 टाइम में इसको डिवाइड आपको करना है। ठीक है, 3 क्या करना है, 3 में डिवाइड करना है। तो क्या करना है, पहले लिखना है आपको सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। क्लियर है बात। अब मेरा पहला टाइम होता है आपका मॉर्निंग। आप जल्दी उठें। ठीक है, 7 बजे तक तो उठ ही जाएं। 8 बजे से काम सारा निपटा के 8 बजे से स्टार्ट कर लो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। अब यहाँ पे करना क्या है, आपको फिजिक्स को 1 घंटा पढ़ना है, केमिस्ट्री को भी 1 घंटा पढ़ना है, मैथ्स को भी 1 घंटा पढ़ना है। ठीक है, मॉर्निंग में अगर 3 घंटे पढ़ोगे 8 से 11 काम खत्म हो जाएगा। उसके बाद दूसरा आपको लेना है गुड आफ्टरनून ही ले लो। ठीक है, या फिर आफ्टरनून। दूसरा पहर कौन सा लेना है, टाइम लेना आपको आफ्टरनून। ठीक है, 1 बजे से पढ़ने बैठ गए, 2 बजे से पढ़ लो भाई, तो उसे 5 का शेड्यूल मार दो। ठीक है, ये तो आपका 8 से 11 हो गया। ये आप ले सकते हैं 2 से 5। इसमें आपको फिजिक्स 1 घंटा, केमिस्ट्री 1 घंटा हो गया, मैथ्स 1 घंटा। ठीक है, अब उसके बाद नाइट, बीच का जो इवनिंग बचेगा टाइम आप लोग, या फिर इसके बीच का जो टाइम बच रहा है उसमें आपको रिवाइज भी करना है। नाइट में आप अगर 7 बजे पढ़ने बैठे तो 12 बजे से आराम से पढ़ सकते हैं। तो नाइट में आप क्या करेंगे, 7 से 12 का शेड्यूल मार देंगे। इसमें 3 आवर्स तो आपकी स्टडी हो जाएगी और दिन में 2 घंटे जो आपने पढ़ा, ठीक है, उसमें हो जाएगा आपका रिवाइज। ठीक है, दिन में कितने घंटे पढ़े आप, 3, 6 और 3, 9। उन 9 आवर्स को आपको 2 आवर्स में क्या करना है, रिवाइज करना है। ठीक है, तो भैया आप जब नाइट में पढ़े तो आपने क्या किया, फिजिक्स पढ़ा 1 घंटा, केमिस्ट्री पढ़े 1 घंटा, 1 घंटा मैथ्स पढ़ा। तो ये थोड़ा सा टाइम टेबल बन गया कि हमने क्या किया, मॉर्निंग में स्टार्ट किया 8 o'clock से कर सकते हैं, 11 तक पढ़े, 1 घंटा फिजिक्स, 1 घंटा केमिस्ट्री, 1 घंटा मैथ्स। अब इसको मैनेज कैसे करना है, इसमें करना क्या है वो भी बताऊंगा। ठीक है, आफ्टरनून में हमने उठाया 1 आवर फिजिक्स, 1 आवर केमिस्ट्री, 1 आवर मैथ्स, 1 आवर। फिर नाइट में क्या, 1 आवर फिजिक्स, 1 आवर केमिस्ट्री, 1 आवर मैथ्स। अब 2 घंटे आपको रिवाइज करना है। अब भैया कहोगे कि 11 घंटा हो गया। अब 24 आवर्स में से क्या पढ़ना है आपको, मेरे हिसाब से 11 आवर्स पढ़ना है जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा। ठीक है, जो पढ़ रहे हैं भैया वो तो पढ़ ही रहे हैं, क्या वो तो रुकेंगे नहीं। ठीक है, 100 में से 5 तो होती ही ऐसे जो स्टार्ट से लेकर एंड तक पढ़ती हैं। ठीक है, तो 11 आवर्स मांग रहा हूँ आपसे। ठीक है, लेकिन कुछ लोग कहेंगे कि मैं साथ कभी तो पढ़े, लेकिन एग्जाम के टाइम में तो पढ़ना पड़ेगा भाई। ठीक है, 11 घंटे, लोग 18 घंटे पढ़ते हैं एग्जाम के टाइम। ठीक है, तो पहला हो गया हमारा टाइम टेबल बनाना है हमें। ठीक है, टाइम हमारे पास 3 होते हैं। ठीक है, वैसे तो इवनिंग का भी मान सकते हैं आप लोग, लेकिन मॉर्निंग, आफ्टरनून और आपका नाइट में आसानी से आप लोग 5 घंटा निकाल सकते हो। मैंने टाइम भी बता दिया, 7 से 12 कर सकते हो। ठीक है, इसके बीच में भी आपको 2 घंटा गैप मिल गया। ठीक है, 2 आवर्स का क्या मिल गया, गैप मिल गया। ऐसा नहीं घूम लो फिर लो कुछ भी कर लो, माइंड सेटअप होना चाहिए आपका। तो 7 से 12 आप लोग 3 घंटे इसमें पढ़ेंगे और 2 घंटे जो आपने दिन भर में पढ़ा
मॉर्निंग में आफ्टरनून में उसको आपको रिवाइज करना है, रिवाइज डेली करना है, ठीक है। तो आपके 11 घंटे हो गए, तो उस 11 घंटे में आपको 3 टाइम में, हमारा मॉर्निंग में 1 घंटा फिजिक्स, 1 घंटा केमिस्ट्री, 1 घंटा मैथ, फिर आप पहुँच गए आफ्टरनून में 1 घंटा फिजिक्स, 1 घंटा केमिस्ट्री, 1 घंटा मैथ, 1 घंटा फिजिक्स, 1 घंटा केमिस्ट्री, 1 घंटा मैथ को नाइट में पढ़ना है, 2 घंटे इसमें रिवाइज करना है। तो इसको कैसे मैनेज करें, टाइम टेबल को मैनेज कैसे करें, जो टाइम टेबल मैंने बताया उसको मैनेज कैसे करें, ठीक है। तो दूसरा है हमारा यहाँ पे हाउ टू मैनेज दिस टाइम, कुछ भी हेडिंग बना हुआ है यार, बस हाउ टू मैनेज, आसानी से हो जाएगा, कोई गड़बड़ी वाली बात नहीं। कैसे होगा वो बता देता हूँ, हाउ टू मैनेज दिस टाइम। मैं तो ऐसे ही कर देता भाई, बाकी आप लोग, ठीक है। ये सबसे सिंपल मेथड है मेरे हिसाब से, ठीक है, क्लैरिटी वाला मेथड है, ठीक है। अब मैनेज कैसे करना है इसको, मैंने बताया आपको 9 आवर्स पढ़ना है 3 पहर में, ठीक है, 3 पहर में, मैं पहरे बोलूँगा मैंने, ठीक है। चलिए, और 2 आवर्स आपको रिवाइज करना है जो आपने पढ़ लिया, 2 आवर्स क्या करना है आप लोगों को, रिवाइज करना है उसको। चलिए, अब हो गया फिजिक्स केमिस्ट्री। चलिए पहले तो मॉर्निंग ले लीजिए, इन मॉर्निंग, चलिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स हो गया, ठीक है। पढ़ना कितना कितना है, इसको भी 1 आवर देख लो, इसको भी 1 आवर, इसको भी 1 आवर, ठीक है भाई। कोशिश करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी पड़ेगी, हो जाता है, जो अब खेलेगा वही क्या करेगा, जीतेगा, ठीक है। ये बात में हमें ध्यान रखनी है। चलिए 1 आवर पढ़ लिया। अब अच्छा है, मैथ्स के बारे में कहा जाता है कि 98% का ये फेवरेट होता है, ठीक है। तो उसमें तो आपको कोई लिमिटेशन रखनी ही नहीं है, 1 आवर में जितना ज़्यादा आप कर सको, जितना ज़्यादा आप कर सको, जितना ज़्यादा आप कर सको, करोगे ऐसे वो क्या कर सको कर लो, ठीक है। 1 आवर की बात हो गई है, क्लियर है, जितना ज़्यादा आप कर सको कर लो। अब सिरदर्द बन जाता है हमारा फिजिक्स केमिस्ट्री, बीएससी में तो ज़्यादा बन जाता है, क्या 12th वाले तो बच्चे इसको पढ़ते रहते ज़्यादातर, लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री नॉर्मली हमारे यहाँ पे 70-80% बच्चों का क्या होता है बीएससी के अंदर सिर में दर्द कर देता है, ये पैनिक होता है, ठीक है, पैनिक कर देता है, होता है कि कर देता। अब इसमें करना क्या है, लिस्ट बनाओ भैया, एक बुक उठाओ, ठीक है। हमारे पास क्या होती है, 3 बुक्स होती हैं, ठीक है। इसकी कितनी बुक्स होंगी आपकी, 3 बुक्स, ठीक है। इसकी भी कितनी होंगी जी आपकी, 3 बुक्स होंगी, यानी कि फिजिक्स की 3 बुक होंगी, ईयर वाइज की बात करो, बीएससी की केमिस्ट्री की भी 3 बुक होंगी, मैथ्स की भी होंगी। मैथ्स को तो रख दो, मैथ्स को तो तुम कर ही लोगे, ठीक है, लेकिन सर दर्द ये है हमारा फिजिक्स केमिस्ट्री, तो हमने एक बुक उठाई इसकी, ठीक है। इसकी हमने क्या कर ली, एक बुक ले ली, उस बुक में से ढूंढ लो कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको लग रहे हैं, 30-40 क्वेश्चन उठा लो भाई, ठीक है। 16 पेपर होंगे आपके पास, अनसोल्व पेपर होंगे, ठीक है। तो उनमें से 30-40 क्वेश्चन उठा लो, ठीक है। कितने क्वेश्चन उठा लो, 30, एक बुक के 30 और 40 क्वेश्चन, उसी में से बात बन जाएगी, उठा ली। उनको कैसे करेंगे भैया, उस 1 आवर में आपको 2 मिनिमम क्वेश्चन करने हैं, ठीक है, निकालने हैं, और आप 4 मैक्सिमम, ठीक है, 4 मैक्सिमम निकालना। इसी तरीके से केमिस्ट्री में भी करना है, तो 2 क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हो 1 घंटे में, ठीक है। ज़्यादा बड़ी वाली बात नहीं होती, बीएससी के अंदर हमारा माइंड भी क्या हो जाता है, डेवलप्ड हो जाता है। तो क्या करना है, 2 मिनिमम करने हैं इन दोनों के क्वेश्चन, और 4 मैक्सिमम करने हैं। चलिए जी, मॉर्निंग की बात हो गई। इसी तरीके से आप क्या करेंगे, किसमें करेंगे, इन, अगर हम बात करें आफ्टरनून की बात करें, यही शेड्यूल आपको क्या करना है, आफ्टरनून में करना है, यानी कि 2 तो मिनिमम होने चाहिए आपके, ठीक है, और 4 मैक्सिमम होनी चाहिए, ठीक है जी। आपने सपोज करो 1 घंटे में 4 क्वेश्चन कर लिए, ठीक है, और आपने पिक किए 30 क्वेश्चन, ठीक है। आपने 1 घंटे में कितने कर लिए, 4 कर लिए एक बुक के, ठीक है, और आप पढ़ रहे हैं 3 टाइम उसको, ठीक है। 3 × 12, यानी कि लगभग 3 डेज में आपकी एक बुक हो जाएगी, 3 डेज में एक बुक कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। 3 डेज में क्या हो जाएगी, 1 बुक कंप्लीट हो जाएगी हमारी, ठीक है। आप ऐसा भी कर सकते हैं, 1 बुक
कर लें, पहले देख तैयार कर लें, 3 दिन में आपकी 1 बुक रेडी हो जाएगी, किसकी, फिजिक्स की, ठीक है। इसी तरीके से 3 दिन में आपकी केमिस्ट्री की बुक हो जाएगी, उसी के साथ हो जाएगी, ठीक है। यानी कि 3 दिन में आपकी 3 बुक कंप्लीट हो गई, फिजिक्स की, एक केमिस्ट्री की, एक मैथ्स की, ठीक है। आप 12 क्वेश्चन कर रहे हो तो 3 दिन में कितने कर लोगे, 36 फिजिक्स के हो गए, 36 केमिस्ट्री के हो गए, ठीक है। उसी तरीके से आप लोग प्रिपेयर कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। 2 क्वेश्चन से स्टार्ट करें, ठीक है। मैक्सिमम को 4 ले जाने की कोशिश करें 1 घंटे में। आपके पास मॉर्निंग का समय है, आफ्टरनून का समय है, इवनिंग का समय है, ठीक है। तो आप लोग ऐसे उसको टाइम टेबल शेड्यूल बना के कर सकते हैं। लिस्ट बनाओ क्वेश्चंस की कि हमारे पास 30 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। कुछ लिस्ट मैं दे दूँगा, ठीक है, और उसी के हिसाब से आपको प्रिपेयर करना है, ठीक है। आफ्टरनून में भी आप कोशिश करेंगे 2 मिनिमम हो जाए, और मैक्सिमम इसी तरीके से नाइट में। और डेली हमें क्या करना है, रिवाइज करना है। अब इन दोनों के ऊपर, ठीक है, एक तो टाइम टेबल वाला और ये किया हो गया, इसको कैसे करना है अगले वाले पार्ट्स में बताएंगे हम, ठीक है। उनको भी देखें, ठीक है। नंबर 3 पर चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। नंबर 3 क्या है हमारा, नोट्स अपने आप बनाओ। जो क्वेश्चन आप ले रहे हो इम्पोर्टेंट, उनके नोट्स बना लो छोटे से करके, ठीक है, जल्दी जल्दी करके बना लो, ठीक है। या फिर बुक में ही आप क्या कर सकते हो, साइन लगा सकते हो, ठीक है। तो क्या है, थर्ड आपका नोट्स। भैया नोट्स बनाने का तो टाइम नहीं है, पूरे साल का कुछ नहीं किया, लेकिन भैया ये निकालना पड़ेगा टाइम। नोट्स अपने आप बनाओ, तरीके बता रहा हूँ उसके, या तो आप लिख लें उसको एक्स्ट्रा, या फिर बुक में ही मार्क कर लें, ठीक है। बुक में मार्क कर लें, ज़्यादा बेटर रहेगा। क्या कर लें, बुक में मार्क कर लें, मार्क कर लें, ठीक है। अभी ये 2 महीने हैं आपके पास, लगातार 2 महीने तक कंटिन्यूस आपका एग्जाम चलना है, तो बुक में मार्क कर लें, या फिर अपने आप से खुद नोट्स बना लें, ठीक है। नोट्स बनाओगे अपनी लैंग्वेज में, ठीक है। ये काम करना था मैं बहुत पहले, ठीक है, लेकिन अब भी कर सकते हैं हम, ठीक है। अपनी लैंग्वेज में बनाओगे तो आपको एग्जाम, जिस दिन एग्जाम होगा ना, एग्जाम होगा उस दिन आपको याद रहेगा कि आपको क्या पढ़ना है, ठीक है। तो नोट्स अपने आप बनाने हैं, और कोशिश करें कि बुक में या तो मार्क कर लें या फिर अपने आप बनाएं। अच्छा जी, अब क्या करना है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बनाने हैं। इम्पोर्टेंट जितने भी क्वेश्चन आपको लगे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उसको मैं ही दे दूंगा, ठीक है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है, फिजिक्स की बात कर रहे हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। फिजिक्स कर लो, केमिस्ट्री कर लो, मैथ्स तो खैर आप लोग कर ही लोगे अपने आप, ठीक है। तो इसकी भी 3 बुक्स होती हैं, 3 बुक्स, ठीक है, और इसकी भी 3 बुक्स। ऑर्डिनरी आपको 60 क्वेश्चंस तीनों से कम करने हैं, इम्पोर्टेंट। उन 60 क्वेश्चंस में से ही आप पास हो जाएगा। 60 क्वेश्चन सॉरी केमिस्ट्री के, और 60 क्वेश्चन आपको फिजिक्स के करना है। यानी कि 3 बुक हैं आपके पास। अप्रोक्सीमेटली मैंने 30 भी बताया, 40 भी कर सकते हैं आप, लेकिन 20 आपको करने ही पड़ेंगे, ठीक है। यानी कि 60 क्वेश्चन, 2 में से 25 कर लो, 1 में से 10 कर लो, ठीक है। तो आप लोग 60 क्वेश्चन करेंगे, या 60 to 90 क्वेश्चन एक, यानी कि 3 बुक्स होती हैं फिजिक्स की, उसमें से करेंगे। और डेली जितना पढ़ो, ठीक है, इसमें याद रखना आपको, डेली जितना पढ़ें, ठीक है, जितना पढ़ें उसको जरूरी हो जाता है हम लोग रिवाइज करें, ठीक है। क्या करें, रिवाइज करें और लिख कर देखें, ठीक है। जितना पढ़ो उसको लिख कर देखो, लिख कर देखोगे तो चीज़ें याद रहेंगी, लिख कर देखें, ठीक है। तो चीज़ें पता लग गई हैं, डेली जितना पढ़े उसे रिवाइज करें, सबको पता है, ठीक है, और उसे लिख कर देखें, ठीक है। लेकिन तो मेन चीज़ थी, मैंने जो शुरू में बताया आप लोगों को, टाइम टेबल है कैसा बनाऊँ, इवनिंग का, मॉर्निंग का और गुड आफ्टरनून का, जिसमें आप क्वेश्चन कर सको, और ज़्यादा मत करो, ठीक है। 2 क्वेश्चन करो 1 घंटे में, एक सब्जेक्ट पे। फिजिक्स के 2 क्वेश्चन कर लो 1 बुक के, ठीक है। केमिस्ट्री के 2 क्वेश्चन कर लो, ठीक है। इंपॉर्टेंट ठीक है। क्या करो, इंपॉर्टेंट में से 2 क्वेश्चन कर लो, ठीक है। जिस तरीके से श्रोडिंगर इक्वेशन का मैं एग्जांपल, ठीक है, कर लो। उसी श्रोडिंगर इक्वेशन को आप बना के भी लिख सकते हो एग्जाम में, अगर आपको इंडिपेंडेंट आती है, वो टाइम इंडिपेंडेंट आ गई एग्जाम में और आपको इंडिपेंडेंट आती है, ठीक है। फॉर्मूला याद रखो इंडिपेंडेंट का, बना के लिख दो, कुछ तो मार्क्स मिलेंगे, ठीक है, कुछ तो मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो तीसरा था हमारा नोट्स अपने आप बनाओ, डेली जितना पढ़े रिवाइज करें उसको, और जो पढ़ रहे हैं आप
लिख कर देखिए, ठीक है। अभी चलिए जी नंबर 4 पे बात कर लेते हैं। नंबर 4 बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आपको उन दो जो हमने स्टार्टिंग में किए कि टाइम टेबल कैसा बनाना है और टाइम टेबल को कैसे मैनेज करना है, तो उनके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है टॉपिक। अब भैया क्या करोगे, लगातार पढ़ते रहोगे, क्या हो जाता है, बोर हो जाओगे, नींद आने लगती है, ठीक है। क्या आने लगती है, नींद आने लगती है, ठीक है। तो उनको फॉलो करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि अपने फेवरेट टॉपिक से स्टार्ट करना है, ठीक है। हमेशा याद रखेंगे आप फेवरेट टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। फेवरेट टॉपिक आपका मैथ्स में कोई हो सकता है, भाई होगा कुछ ना कुछ। फेवरेट टॉपिक से स्टार्ट करें, बोर नहीं होंगे, नींद नहीं आएगी, ठीक है। कुछ टाइम पढ़ने के बाद फेंक दे, स्टार्ट करें, ठीक है। तो फेवरेट टॉपिक आपका मैथ्स में हो सकता है, फिजिक्स में हो सकता है, केमिस्ट्री में हो सकता है, उससे स्टार्ट करें, उसके बाद आप आगे बढ़ें, ठीक है। तो फेवरेट टॉपिक से स्टार्ट करना है आपका, ठीक है। आपका वो मैथ्स के अंदर हो सकता है और फिजिक्स के अंदर हो सकता है, ठीक है। वो नींद नहीं आएगी आपको और आप बुक उठाकर फेंकने की कोशिश नहीं करोगे, ठीक है, ठीक है। तो फेवरेट टॉपिक से स्टार्ट करें। मैथ्स में हो सकता है, फिजिक्स में हो सकता है, आपका केमिस्ट्री में हो सकता है। उस फेवरेट टॉपिक से स्टार्ट करें, फिर आगे बढ़ें, ठीक है। 1-2 दिन परेशानी होगी लेकिन कर लोगे एग्जाम में, ठीक है। जी हाँ दोस्तों, जब आप पढ़ें तो जगह चेंज करते रहें। कभी मेज़ पर बैठकर पढ़ें तो कभी आप लोग नीचे बैठकर या नीचे लेटकर भी पढ़ सकते हैं। कभी आप बेड पर लेटकर या बैठकर पढ़ें, यानी कि जगह चेंज करते रहें। इससे क्या होगा, आपको नींद नहीं आएगी, आपको आलस्य नहीं आएगा और आप पढ़ते रहोगे लगातार। पढ़ते हुए वक्त आप लोग चाय का यूज ज़्यादा से ज़्यादा करें। जी हाँ दोस्तों, फ़ोन को तो भाई पढ़ते हुए टाइम दूर ही रखो, ठीक है। ये तो सबसे बड़ी समस्या है, तो बताने की ज़रूरत है ही नहीं। जब आपको कुछ इंपॉर्टेंट सर्च करना हो, कुछ समझ में ना रहा हो टॉपिक, तभी आप मोबाइल फ़ोन का यूज़ करें या लैपटॉप का यूज़ करें, लेकिन तब तक इन्हें दूर रख दो। दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।